जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आज हम चर्चा करेंगे भगवद गीता के उन कुछ श्लोकों का जिसमें श्री कृष्ण भगवान के बाल्य स्वरूप तथा उनके लीलाओं की चर्चा हुई है। तो आइए सुनते हैं। जब परम भगवान इस धराधाम पर अवतरित हुए तो वे अपने नित्य माता पिता को अंगीकार करते हैं और माता पिता भी श्री कृष्ण को अपने पुत्र रूप में स्वीकार करते हैं। यह लीला सदा सर्वदा होती रहती है, इसलिए यह नित्य लीला कहलाती है। यह भगवान स्वयं इसकी पुष्टि करते हैं और इसकी पुष्टि भगवद गीता में की गई है। एक श्लोक है इस तरह से, जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। हे अर्जुन, जो मेरे आविर्भाव तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है वह इस शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है। परम भगवान के आविर्भाव तथा तिरोभाव को मनोकल्पना से न समझकर केवल वैदिक परंपरा से समझना चाहिए। भगवान अपने परम भावम से अपने भक्त के घर पुत्र रूप में अवतरित हुए। भाव शब्द शुद्ध प्रेम का निर्देश करता है। इसका भौतिक कार्य संपादन से कोई सरोकार नहीं होता। भगवान की प्रेमामयी सेवा से दो विभिन्न प्रकार है, ऐश्वर्यपूर्ण तथा ऐश्वर्य शिथिल। भगवान का वास्तविक प्रेम ऐश्वर्य शिथिल स्तर अर्थात शुद्ध प्रेम के आधार पर प्रारंभ होता है। शुद्ध भक्तों की आंखें प्रेमा अंजन से अभिशक्ति रहती है। वे परम भगवान को श्याम सुंदर को दोनों हाथों में मुरली झुलाते हुए मुरलीधर रूप में देखना पसंद करते हैं। सभी व्रजवासी परम भगवान श्री श्याम सुंदर को बहुत प्रेम करते हैं और व्रजवासियों को भगवान का यह स्वरूप सदा ही उपलब्ध रहता है। मथुरा तथा द्वारकावासी भगवान के ऐश्वर्य के प्रशंसक हैं तथा उन्हें ऐश्वर्यपूर्ण भगवान ही प्रिय है, परंतु वृंदावन में भगवान का ऐश्वर्य प्रदर्शित नहीं होता। वृंदावन में केवल श्री कृष्ण की माता यशोदा मैया है। माता यशोदा इतनी उन्नत भक्त थी कि उन्होंने कृष्ण को कभी परम भगवान नहीं माना, अपितु उन्हें केवल आत्मज पुत्र के रूप में ही देखा। वृंदावन में कोई भी श्री कृष्ण को परम भगवान नहीं मानता। जब कभी श्री कृष्ण अद्भुत लीला करते हैं तो वृंदावनवासी गोप बालक नंद महाराज यशोदा तथा अन्य अचंभित होते हैं, परंतु उन्होंने अपने पुत्र श्री कृष्ण को कभी भगवान नहीं समझा। प्रेमामयी सेवा की ऐसी उत्कृष्ट अवस्था में भक्त भगवान से निकटतम संबंध रखते हैं तथा उनकी भगवता को भूलकर उनसे प्रगाढ़ प्रेम करते हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि यहाँ वृंदावन के वासियों, जो भी वृंदावन वासी हैं, वे श्री कृष्ण को भगवान के रूप में नहीं परंतु अपने पुत्र के रूप में देखते हैं और उनका यही भाव रहता है और इसी भाव से वे उनकी सेवा करते हैं। परम भगवान की प्रेमामयी सेवा के 5 स्तर हैं, शांत, दास्य, शाक्य, वात्सल्य तथा माधुर्य। श्री कृष्ण के माता पिता वात्सल्य प्रेम के प्रतीक हैं। वे अपने शाश्वत पुत्र श्री कृष्ण से वात्सल्य प्रेम का आदान प्रदान करते हैं। भक्ति भगवान तथा भक्त भौतिक जगत की संपत्ति नहीं है। इसका पुष्टिकरण भी भगवद गीता में किया गया है। माम च यो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते स गुणान् समति त्येता ब्रह्मा भूयाय कल्पते।
जो समस्त परिस्थितियों में अविचलित भाव से पूर्ण भक्ति में प्रवृत्त होता है, वह तुरंत ही प्रकृति के गुणों को लांघ जाता है और इस प्रकार ब्रह्मा के स्तर तक पहुंच जाता है। व्यक्ति भक्ति संपादन के प्रारंभ दिव्य से स्तर पर स्थित हो जाता है। जब वह शुद्ध प्रेम तक पहुंच जाता है तो वह भगवान के दिव्य स्वरूप भगवान श्री कृष्ण या भगवान श्री राम को पा लेता है। तब भगवान तथा भक्त के मध्य प्रेम का आदान प्रदान शुरू हो जाता है, अर्थात भाव से आप भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। इसका मर्म यही कहता है। हम अपने जीवन में अच्छी संतान प्राप्ति के लिए सत्यनिष्ठ हैं। यद्यपि यह संभव नहीं है कि सभी को श्री कृष्ण या राम जैसे पुत्र प्राप्त हो, परंतु कम से कम समाज कल्याण के लिए अच्छे पुत्र तथा पुत्रियों को प्राप्त कर सकते हैं। भगवद गीता में कहा गया है कि यदि जीवात्माएं आध्यात्मिक जीवन को नहीं अपनाएंगी तो वर्ण संकर की वृद्धि होगी, कुत्ते और बिल्लियां की जनसंख्या का प्रजनन होगा और पूरा संसार नरक बन जाएगा। मानव जीवन तपो दिव्यम के लिए है, अर्थात दिव्य तपस्या के लिए है। यह बात हमें अवश्य ही समझनी है। श्री कृष्ण को पुत्र के रूप में प्राप्त करने के लिए हमें कड़ी तपस्याएं करनी होंगी, परंतु आज वर्तमान समय के हिसाब से यह करना संभव नहीं है, तो नाम जप करना ही उत्तम होगा। श्री कृष्ण शरणम मम ये महामंत्र है। इसके उच्चारण द्वारा व्यक्ति इतना शुद्ध हो जाता है कि वह भौतिक जगत में भी सभी कल्पमशों से मुक्त हो जाता है और अपने घर भगवान धाम को लौट जाता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण महामंत्र के जप द्वारा हम क्रमशः परम भगवान के साथ अपना शाश्वत संबंध विकसित कर सकते हैं और इस तरह स्वरूप सिद्धि जैसी पूर्णता प्राप्त कर सकते हैं। हमें इस वरदान का लाभ अवश्य उठाना चाहिए और अपने घर भगवान के धाम को लौट जाना चाहिए। तो यह थी भगवद गीता से ली हुई कुछ पंक्तियाँ, कुछ श्लोक जो हमें जीवन जीने की कला को सिखाती है। आगे मैं लेकर आ रही हूँ भगवान कृष्ण की बाल स्वरूप में अनेक लीलाएं जो उन्होंने गोकुल मथुरा में की थी अपने बाल्यकाल में। तो आगे और भी इस तरह के बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं। आज की कथा, आज का ज्ञान अगर आपको अच्छा लगा हो तो कृपया मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। नोटिफिकेशन का बेल भी ज़रूर से दबाएं ताकि आने वाली कथाएं आप तक पहुंच सके। राधे राधे।